भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता अलका गुर्जर जी, दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता, उत्तर पूर्वी जिले के प्रभारी और जो ये एनडीएमसी है उसके सम्माननीय सदस्य, ऐसे हमारे सम्माननीय दिनेश प्रताप जी, हमारे बीच उपस्थित वाल्मीकि जी और इस कार्यक्रम के आयोजक गौरव खारी जी, मदन रुखड़ जी और इस मंडल के अध्यक्ष उमेश माथुर जी। आज का जो ये कार्यक्रम है ये विचार गोष्ठी है, ये कोई भाषणबाजी नहीं है कि पॉलिटिकल मंच लगा, भाषण हुआ और आपने सुना और आप चले गए। हमने ये विचार करना है कि वास्तव में बाबा साहब जी ने हमें क्या दिया, बाबा साहब जी का जीवन क्या था, वो क्या सोचते थे समाज के बारे में। सारी दुनिया में, सारे भारत में उनकी एक छवि है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। ये भी छवि है कि उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन जब मैं 1978 में कॉलेज विद्यार्थी था, मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया, तो एक गोष्ठी हुई इसी प्रकार की जैसे ये गोष्ठी हो रही है। उसमें 1100 रुपये का एक इनाम था जो फर्स्ट आएगा। पहले तो मुझे बाबा साहब के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो 1100 रुपये का इनाम जीतना था तो मुझे लगा भाई इसमें भाग लेना चाहिए। और जब मैं किसी के बारे में बोलता था तो मैं पढ़ता था उनके बारे में। मेरा फर्स्ट ईयर था पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे अध्ययन करने के बाद पता चला कि बाबा साहब वास्तव में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और जिनकी सोच इस देश की मिट्टी से जुड़ी थी। उनके विरोधी भी बहुत लोग हैं, उस समय उनके बारे में विरोध प्रकट करते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो दर्द सहा था, जब उस दर्द के बारे में व्यक्त करते थे तो कई लोग विरोध भी करते थे उसको। उन्होंने विरोध भी बहुत सहा, बचपन में भी कई कष्ट सहे, लेकिन उनके जीवन में जो था वो ये दर्द जो उन्होंने सहा, समाज के जो शोषित वर्ग थे, जो दलित वर्ग था, क्योंकि वो स्वयं भी दलित थे, तो अपने बाल्यकाल में जो उन्होंने सहा उसमें सुधार कैसे करूं, ये उनके दर्शन का आधार था। और मैं समझता हूं इस भाग को हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैंने उस विचार गोष्ठी में यही विचार एक सकारात्मक रूप से रखे, क्योंकि अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं जो मुझे जानकारी मिली पढ़ने के बाद। बाबा साहब जी के हृदय में दर्द रहा, लेकिन मैंने कहा ना वो इस देश की मिट्टी से जुड़े थे, वास्तव में वो भी सच्चे सनातनी थे। मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं और मैं अभी उसको स्पष्ट भी करूंगा। दर्द सहते सहते भी उनके सामने कुछ इस प्रकार के वाक्य थे कि जिन्होंने उनको प्रेरित किया इस बात के लिए। अब जैसे जब उनको विदेश में पढ़ाई करने जाना था, विदेश में जब वो लंदन गए तो उनका खर्चा किसने उठाया? तो उनका खर्चा उठाया बड़ौदा के जो गायकवाड़ परिवार था, शाही परिवार था, उन्होंने उठाया। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके जो एक शिक्षक थे जिनका जो ब्राह्मण थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण थे, जब उन्होंने देखा कि इस बालक के अंदर इतनी प्रतिभा है, उनका नाम जो अंबेडकर पड़ा, ये नाम उनका अंबेडकर परिवार का नाम नहीं है, उनका अंबा वाइडकर नाम था, लेकिन जो उस ब्राह्मण का नाम था अंबेडकर, उन्होंने अपना सरनेम उनको दिया, तब जाकर उनके पीछे जो है वो अंबेडकर नाम जुड़ा। ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छे से ध्यान थी कि समाज में ये कुरीति है, मुझे इस कुरीति को दूर करना है। इस धरती पर जो ये संस्कृति है, इसके अंदर एक कुरीति आ गई और कुरीति समय समय पर आई है। आर्य समाज की स्थापना हुई ना, वो भी तो कुरीति दूर करने के लिए हुई थी, हिंदू समाज की।
उनका भी तो लक्ष्य यही था कि जो हिंदुत्व में, जो हिंदू समाज में कुरीति आई है, मैं उस कुरीति को दूर करूं। वही तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। वो विरोधी नहीं थे। अब ये भी कहूंगा, वो विरोधी क्यों नहीं थे? उनके पास बहुत लोग आए, मुसलमान उनके पीछे पड़े रहे कि तुम, अरे ये छुआछूत तुम्हें इतना मिल रहा है, इतना तुम्हारे साथ घिनौना बर्ताव किया गया, छोड़ो, मुसलमान बन जाओ। क्योंकि बहुत से लोग इस देश में